दिल्ली में हुई कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि विपक्ष का काम है सत्तारूढ़ दल की गलतियों को उजागर करना, परंतु हुड्डा जी का काम है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके शासनकाल में जो लूट खसुट हुई है उसके ऊपर अपना ध्यान दे लें, क्योंकि कांग्रेस का जहाज तो डूब चुका है, अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हुड्डा के कार्यकाल में नौकरियां सिर्फ एक क्षेत्र के लोगों को ही मिला करती थी, परंतु खट्टर जी के कार्यकाल में 85,000 से भी ज्यादा नौकरियां सभी वर्गों को मिली हैं। यही कारण है कि हमारी एक भी नौकरी को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सका। देखिए, ये बात सही कही है हुड्डा जी ने कि विपक्ष का काम है सत्तारूढ़ दल के बारे में जो है, अगर उनको कोई लगता है कि हम कोई कमी है उसको उजागर करने की बात करना, लेकिन हुड्डा जी का तो सारा खेल इस बात के ऊपर निर्भर है कि 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके शासनकाल में जो लूट खसोट हुई है उसके ऊपर हुड्डा जी ध्यान दे लें तो अच्छा है। बाकी कांग्रेस का जहाज तो डूब ही रहा है और अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। देखिए, पहले नौकरी जो है केवल एक क्षेत्र के लोगों को मिलती थी। आदरणीय मनोहर लाल जी ने तो पारदर्शिता बरतते हुए जो भी नौकरियां निकली हैं, 85,000 से ऊपर की नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर निकली हैं और वो सब गरीब से गरीब व्यक्ति को मिली हैं। और यही कारण है कि हमारी एक भी नियुक्ति को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया गया। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उनसे मुलाकात करने पर कटारिया ने कहा, एक ही हैं, दोनों हैं तो पुराने कांग्रेसी। यह राजनीति है और राजनीति में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद एक भद्र पुरुष हैं। देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं तो दोनों पुराने कांग्रेसी। कोई गिटमिट हुई होगी तो वो उन तक ही सीमित है। वैसे अगर कुल मिलाकर देखें तो गुलाम नबी आजाद एक भला मानस है। हरियाणा के आदमपुर में आम आदमी पार्टी की होने वाली रैली पर भी कटारिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल भी स्वतंत्र हैं अपनी राजनीति करने के लिए। पंजाब और दिल्ली में जो उनकी सेहत खराब हो रही है, इतना प्रचंड बहुमत लेने के बावजूद भी पंजाब में वे सांसद की सीट को नहीं बचा सके, और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार का खेल जो सबके सामने उजागर हो रहा है, ऐसी स्थिति में आज आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी भी स्वतंत्र हैं अपनी राजनीति करने के लिए, लेकिन पंजाब में जो उनकी सेहत बिगड़ रही है, दिल्ली में जो उनकी सेहत बिगड़ रही है, इतनी जबरदस्त थंपिंग मेजॉरिटी पंजाब में लेने के बाद ही 1-2 महीने के बाद ही लोकसभा के चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिल्ली के अंदर भी भ्रष्टाचार के मामले दिन प्रतिदिन सामने उजागर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा प्रदेश में आपका कोई भविष्य नहीं। हरियाणा में आने वाले पंचायती चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिला परिषद के चुनाव भाजपा चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। बाकी सीटों के लिए जैसा भी पार्टी का निर्णय होगा वो निभाया जाएगा। अभी पंचायतों के चुनाव आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, जिला परिषद के चुनाव जो है वो कमल के फूल पे लड़ेगी। बाकी के बारे में पार्टी है वो फैसला करेगी, लेकिन जनता के अंदर माहौल पॉजिटिव है, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। लोग हमारी जो है उपलब्धियों से संतुष्ट हैं। हमने हर व्यक्ति के घर में जो है वो सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया है, इसलिए आम जनता खुश है। हरियाणा में क्राइम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्राइम की जो भी घटना होती हैं उसको 24 घंटे में ट्रेस कर लिया जाता है और अपराधी को सजा दी जाती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे पर उन्होंने कहा कि अंबाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा बहुत सफल पूर्वक रहा। अंबाला मंडल के प्रमुखों का जो सम्मेलन हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसी तरह से पंचकुला में जो बैठकें हुई हैं, एमएलए की, मंत्रियों की, जेजेपी की और प्रधान के साथ अलग से जो बैठकें हुई हैं, उनका हरियाणा का जो दौरा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देकर गया है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है।
मोदी जी की और सीएम खट्टर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि नड्डा जी का यही संदेश है कि हम जनता के लिए बने हैं और उनकी सेवा के लिए कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर क्राइम की जो भी घटना होती है उसको विदिन 24 आवर के अंदर जो है ट्रेस कर लिया जाता है और दोषी के खिलाफ मुकदमा बनाकर उसको दंडात्मक कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत गंभीर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का हरियाणा का 2 दिवसीय दौरा बहुत ही सफल दौरा रहा है और ये मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही था। अंबाला में जो बलाना मंडल के पन्ना प्रमुखों का जो सम्मेलन हुआ है बहुत बेहतरीन ढंग का हुआ है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी भूरी प्रशंसा की है। इसी तरह से पंचकुला के अंदर एक के बाद एक जो बैठकें हुई हैं, जो एमएलए की, एमपीज की, मंत्रीगण की, जेजेपी की और बीजेपी की और मुख्यमंत्री जी के साथ अलग से, प्रधान जी के साथ अलग से, इस तरह उनका जो दौरा है वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी मजबूती देकर गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर गया है कि वे फील्ड में और तेजी से जाएं और मोदी जी की उपलब्धियों को, मनोहर लाल जी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। और नड्डा जी का यही संदेश है कि हम जनता की सेवा के लिए बने हैं, हम गरीब कल्याण के लिए बने हैं, हमें जनता की सेवा करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, पंचायती चुनाव के ऊपर भी चर्चा हुई है और उसको लेकर हरियाणा प्रदेश बीजेपी भी एक कमेटी बना रही है और जो हमारा जेजेपी के साथ गठबंधन है उसको लेकर भी एक समन्वय समिति जो है बनाने का निर्णय हुआ है। शीघ्र ही उसकी घोषणा हो जाएगी, फिर उसके हिसाब से हम आगे चलकर काम करेंगे।